क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है जो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे अगेंस्ट है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग को किसी ने अपने बस में किया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है। सोचो तुमने अपनी कोई फ्रेंड को अपनी गहराई बात बताई और 2-4 दिन बाद आपको ऐसा पता चलता है कि वही बात मुझ पर मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अचानक से तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे वर्ड का मतलब बदल गया, तुम्हारे शब्द का मतलब ही बदल गया। ऐसा लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ खेला गया हो और आपको पता भी नहीं चलता, आपके पास भनक भी नहीं होता है। मान लो तुम्हारा कोई क्लोज्ड जो तुम्हारे काफ़ी क्लोज है तुमसे कुछ कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। आखिर मैंने भी तुम्हारे लिए मदद किया था। सुनने में सही लगता है लेकिन असल में तुम्हारे वो गिल्टी का, तुम्हारे इमोशन का, तुम्हारे भावनाओं को वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है। ऐसे ही छोटे छोटे आपके पास जाल बिछाए जाते हैं और हमें लगता है कि ये हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे खिलाफ नहीं हो रहा, लेकिन असल में कोई और हमारी सोच को अपनी डायरेक्शन में मोड़ रहा है। इसलिए हर बार सोचो कि ये मेरी चाल है या किसी की जाल है। ये हर बार सोचो, कुछ भी हो रहा है सोचो ये मेरी है, मेरी चाल है या फिर किसी और की चाल है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, और इसका अगर आप सही से यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, और अगर आप इसको गलत यूज करते हो तो काफ़ी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, दूसरों के लिए हो सकता है। आपके लिए तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, बट दूसरे के लिए भी डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसको सही से यूज करना, सही जगह पे यूज करना। द फर्स्ट पॉइंट, इमोशनल मैनिपुलेशन। सोचो तुम्हारा कोई दोस्त बार बार तुम्हें गिल्ट महसूस करवाता है, बार बार तुम्हें इमोशनल करता है। जैसे, यार मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना छोटी सी मदद नहीं कर सकते। अब ये सुनने के बाद तुम खुद को बुरा महसूस करते हो, उसकी बात मानने के लिए आप तैयार हो जाते हो, भले ही आपका मन ना हो वो काम करने का। लेकिन जब भी आप गिल्ट महसूस करते हो, जब भी आप इमोशनल हो जाते हो, तो आप किसी भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 500 रुपया मांगा, तो आप जब पैसे के लिए मना करते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो आपके ऊपर कुछ ऐसा गिल्ट महसूस करवाता है, अपना एहसान जताता है, जिससे कि बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारी मदद किया था एंड टाइम पे, तुम्हारे बुरे टाइम पे, तो आज मेरी मुश्किल टाइम है, तो आज मेरी आप मदद नहीं कर रहे हो। ये यार तुमसे मेरी उम्मीद नहीं थी यार, ये उम्मीद नहीं था। फिर आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हो, फिर थोड़ा आप गिल्ट महसूस करते हो, जिससे कि आप ना चाहते हुए भी आप उसको पैसा देने लगते हो। लेकिन असल में उसकी एक चाल होती है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे मुश्किल टाइम में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे मुश्किल टाइम में मैं तुम्हारी हेल्प किया था, लेकिन आज मेरी सिचुएशन ख़राब हो गई, तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। तो आप यही सब सोचकर आप थोड़ा गिल्ट महसूस करने लगते हो, जिससे क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी आप उसकी मदद के लिए आप रेडी हो जाते हो, भले ही आपका करने का मन ना हो, भले ही आपका पैसा देने का मन ना हो। और यहीं पर आपकी वो इमोशन का, आपकी भावनाओं का, आपके गिल्ट का वो फ़ायदा उठाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है और तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब इससे बचना कैसे है, अब हम ये समझते हैं और सुनते हैं। जब कोई तुम्हारे ऊपर गिल्ट, इमोशन इस्तेमाल करे तो सोचो, क्या ये जेन्युइन मदद है? क्या ये जो कह रहा है ये सही बात है, या वो अपनी बातों में मुझे फंसा रहा है? खुद पर यकीन रखो और गिल्ट को अपने ऊपर मत होने दो। मतलब मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है तुम तो मेरे साथ नहीं रहते, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा कुछ किया और तुम आज मेरी मदद नहीं कर रहे हो। फिर आप यही सब सोचकर थोड़ा इमोशनल, थोड़ा गिल्ट, इमोशनल महसूस करते हो। लेकिन तुम सोचते हो क्या उसने सच में मेरी मदद की थी या फिर मुझे वो अपने जाल में फंसा रहा है? अब बच्चोगे कैसे? आप ये कह सकते हो, यार मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन मुझे थोड़ा भी कुछ काम करना है, वो काम मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग के साथ होता है कि वो ऐसे ही काम करवाते हैं, उनके ऊपर इमोशनल, उनके ऊपर दोषी हावी करवा देते हैं, जिससे वो ना चाहते हुए भी उस काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि यार
मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर मैंने इसका काम कैसे कर दिया? आप वहाँ पे फंस जाते हो। तो इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, इसे कहते हैं डार्क मैनिपुलेशन। सो इसे समझो, इसको सही जगह यूज करो। अगर आपके ऊपर कोई यूज करा तो इसको बचो, सोचो, समझो, उसके बाद एक्शन लो, उसके बाद ही तुम किसी का काम करने जाओ। तो ये था मेरा आज का यह वीडियो। अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है इस वीडियो से तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।